एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी ईडीए पार्ट 1 आईआर के गेस्ट पेपर के हवाले से। इंग्लिश एंड उर्दू दोनों मीडियम में मैंने गेस्ट पेपर बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले यही बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन जो है आपको घुमा के दिया जाता है। ठीक है, आपको जस्ट टॉपिक देखना होता है कौन से टॉपिक की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आंसर बिल्कुल सेम होता है। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आंसर था ही नहीं, क्वेश्चन ही अलग था। तो आपको जस्ट देखना होता है कि इस चैप्टर मतलब क्वेश्चन में कौन से टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है, आपने 100% वो टॉपिक याद किया होगा तो आंसर आपको वही लिखना है। तो नॉर्मल पेपर क्वेश्चन आता है, इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अगर आप नोट पिक करते हैं तो नोट आपको 2 करने होते हैं, एक 10 मार्क्स का होता है और दूसरा 10 मार्क्स का। दोनों को मिला के 20 मार्क्स का आपका नोट बनता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम कॉपी के अगर 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो एग्ज़ाम कॉपी के 4.5 पेजेस तक का आपको आंसर लिखना है। हेडिंग्स भी आपको 12 तक लिखनी लाजमी है, 12 या 14। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स आनेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब जो है आप हेडिंग्स खुद भी बना सकते हैं, अगर आपको बनानी आती है तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर से वो मिलती जुलती ही हो, मतलब उस टॉपिक के हवाले से ही हो, ये नहीं कि टॉपिक से ही हट के हो। अब बात ये आती है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी हेडिंग्स कम है, लेकिन आपको देखा होगा बुक में या गाइड बुक में तो उन टॉपिक की हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं। तो सॉरी, हेडिंग्स कह रही हूँ, पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं तो वो पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये सेंड किए हैं, गेस्ट पेपर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, दिखा रही हूँ वीडियो में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पिक्चर क्लियर, वैसे तो यहाँ पे क्लियर मुझे नज़र आ रही है। अगर नहीं आ रही हो तो मुझसे आप बता दीजिएगा, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम में आपको सेंड किए हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये गेस्ट पेपर पूरा करते हैं तो इंशाल्लाह आपका गेस्ट पेपर अगर आप पूरा करते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह का जो हुक्म बाकी। ठीक है, बाकी लेकिन इन टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। जितने भी टॉपिक है 14 ही हैं, 14 के 14 ही याद कीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा। बाकी कुछ भी पूछ रहा हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये उर्दू इंग्लिश मीडियम में, अब मैं आपको उर्दू मीडियम में दिखाती हूँ। तो उर्दू मीडियम वाले भी देख लीजिए। ठीक है, आपको सवाल बहुत से तरीक़ों से दिया होगा। 10 ईयर आप खोलें, क्योंकि गेस्ट पेपर हमेशा 10 ईयर से बनते हैं। मैंने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ मसला हो तो हम लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन गेस्ट पेपर से पूरा टॉपिक जितने भी मैंने बताए सब याद कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से गेस्ट पेपर या जो भी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ पेपर में आ रहा है। और मेरे स्टूडेंट्स से भी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। अभी भी पेपर्स हुए थे, उनके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। रिज़ल्ट भी आ चुका है ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले को, तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। एंड अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी भी, जिन्होंने ईडीए पार्ट 1 या 2 जिन्होंने अभी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं स्टार्ट की, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं, आप लोग से अकेले नहीं हो रही, तो आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हैं, लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट 250 मंथली फ़ीस है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। ठीक है, एक सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें एक सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, 2 3 4 5 के 5 पढ़ना चाहें तो उसके 5 भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 5 ही पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। आपको जो लग रहा है कि आपको जो सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ना चाहिए, मतलब उसकी तैयारी आपको किसी कोचिंग से करनी चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब फ़ीस रखी है मैंने, कोई ज़्यादा नहीं रखी कि कोई अफोर्ड ना कर सकते, क्योंकि काफ़ी अगर आपने कोचिंग में देखी हो तो ज़्यादा फ़ीसें हो चुकी हैं, मतलब फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल के हालात की वजह से। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि मुझे हर घर की सिचुएशन पता है, इसलिए मैंने इस तरह की फ़ीस रखी कि ऑल स्टूडेंट्स पढ़ सकें।
ताकि अपना नुकसान ना करें ना इस चीज़ के चक्कर में, या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ दें। तो इसलिए मैंने रखी है कि ताकि सब स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें, ठीक है, किसी को मुश्किल ना हो। आपको इसमें वीकली टेस्ट भी दिए जाते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, वैसे तो बुक्स के थ्रू ही मैं बता देती हूँ, अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। बाकी क्लासेस रात को होती हैं 9 के बाद, तो मैं 9:30 तक क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर आपको वीडियो या वॉइस नोट के थ्रू दिया जाता है, व्हाट्सएप पे ही होता है, गूगल मीट या ज़ूम पे नहीं लेती, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे ही ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, तो व्हाट्सएप ज़्यादा ईजी रहता है। आप एनी टाइम कभी भी मैसेज कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम नहीं होता है कि नहीं रात को नहीं करना, सुबह नहीं करना। आप कभी भी फ्री होके आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, क्योंकि वॉइस नोट के थ्रू मैं लेक्चर देती हूँ वीडियो के थ्रू, तो वो रिकॉर्डिंग ही एक तरीके से होती है। तो अगर आप रात के टाइम से 9:30 बजे आप फ्री नहीं होते, तो आप एक मतलब आप जो हैं उस टाइम फ्री नहीं हैं, तो आप अगर 10 बजे फ्री होते हैं, 11 बजे होते हैं, 12 बजे होते हैं, या मॉर्निंग के टाइम दूसरे दिन मॉर्निंग में अगर फ्री होते हैं, तो आप उस टाइम भी मेरा लेक्चर सुन के उसका रिप्लाई दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन होता है आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दे देती हूँ, किसी स्टूडेंट को कंप्लेन नहीं आई। हाँ, अगर कुछ मसरूफ़ हूँ, अगर बिज़ी शेड्यूल चल रहा हो, तो उस वजह से कभी-कभार होता है कि मैसेज नहीं देख पाती, तो मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ कि मुझे रिमाइंडर दे दिया कर, ठीक है। अब तो ईटीए पार्ट 2 की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर किसी ज्वाइन करना चाहे तो कर ले, लेकिन ईटीए अगर पार्ट 1 वालों को अभी भी ज्वाइन करना है, क्योंकि हो सकता है दिसंबर की लास्ट या जनवरी में पेपर्स हो जाएँ। वैसे तो जनवरी या फ़ेब का ही आ रहा है, लेकिन आप लोग बस तैयारी अपनी रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब भी मैं गेस्ट पेपर अपलोड कर रही हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स के कहने पे, ताकि मुश्किल ना हो ना आप लोगों को भी, और ताकि आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। बाकी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह के जो स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ, इंशाल्लाह उसी में से उनका भी पेपर आएगा। बस अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, जो जो मैं बता रही हूँ वो याद रखें। ये ना हो कि आप लोग स्किप करते जाएँ, हम याद कर लेंगे, साथ साथ याद करते रहें जो जो मैं बता रही। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे वो भी अगर पढ़ना चाहें तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो गैस पेपर के हवाले से जब भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।